राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम यहाँ पे इस विषय पे चर्चा करेंगे कि क्या लड्डू गोपाल जी को बाल स्वरूप हमारे ठाकुर जी को शयन कराना बहुत ही ज़रूरी है। कैसे शयन कराएं अपने ठाकुर जी को, और शयन कराना क्यों ज़रूरी होता है लड्डू गोपाल जी को। सबसे पहली बात ये है कि आजकल तो घर घर में ठाकुर जी की सेवा हो रही है। सब लोग ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और कहीं कहीं तो बहुत ही अच्छे से ठाकुर जी की सेवा होती है, अच्छे से भोग सेवा होती है। मतलब कि कहने का है कि किसी किसी घर में तो बहुत ही सुंदर तरीके से ठाकुर जी की सेवा होती है। वहीं पे कहीं कहीं ठाकुर जी की सेवा लोग करने में असमर्थ होते हैं। ठाकुर जी को अपने घर में ले तो आते हैं पर उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। वे कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाती है ठाकुर जी की इतनी सेवा, और जैसे सभी देवी देवता मंदिर में विराजमान है वैसे ही विराजमान करके छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप ठाकुर जी को अपने घर में लेके आ रहे हैं तो ये एक संकल्प लें कि हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है तो करनी है। उन पे अपना हक बनाएं, उनसे अपना रिश्ता बनाएं और ठाकुर जी की सेवा से वंचित न रहें, क्योंकि ये ठाकुर जी स्वयं अपने आपके घर में आए हैं। आप खुद लेके नहीं आए हैं। आपको सेवा का अवसर ठाकुर जी स्वयं दे रहे हैं। आपने उनकी सेवा नहीं चुनी है, उन्होंने आपकी सेवा लेनी है, तब वो आपके घर में आए हैं। नहीं तो वे आपके घर में कभी नहीं आते, किसी कीमत पे नहीं आते। तो आप उनकी सेवा करें ज़रूर। नहीं ज़्यादा कर पाते हैं, थोड़ा ही सेवा करें, मगर प्रतिदिन करें। हम ये नहीं कहते हैं कि आप 4 पहर भोजन कराइए, 4 पहर भोग लगाइए, पूरा दिन ठाकुर जी में अपना समय बिताइए, सारे काम धंधे को छोड़ दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं ठाकुर जी कहते हैं। ठाकुर जी की सेवा में कोई नियम नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आपसे जैसे हो पाए आप करिए। अब आप एक बात बताइए, आप अपने बच्चे की देखभाल कैसे करते हैं? क्या बच्चे की देखभाल करने में आप अपना सारा काम धंधा छोड़ देते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जो है ऐसा बंधन बनाइए ठाकुर जी से जैसे वो आपके बच्चे हैं, आपसे उनसे उनका कोई रिश्ता है। उस रिश्ते के अनुसार आप उनकी सेवा करिए, तो देखिए सेवा निरंतर होती रहेगी। आप इस रिश्ते से सेवा करेंगे तो कभी आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बोझ मत बनाइए अपने दिमाग में कि हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है, कैसे करनी है, ऐसे करनी है, वैसे करनी है। ऐसा कुछ नहीं है। ठाकुर जी भक्त वत्सल है। भक्तों के थोड़े से भाव, थोड़ी सी सेवा से ठाकुर जी रीझ जाते हैं। अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि लड्डू गोपाल जी को क्यों सुलाया जाए? वो तो भगवान है। क्या भगवान सोते हैं? क्यों लड्डू गोपाल जी को सुलाना बहुत ज़रूरी होता है? और अगर सुलाएं तो कैसे सुलाएं अपने लड्डू गोपाल जी को? तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं कि बहुत लोग बहुत गलत तरीके से, बहुत गलत ढंग से ठाकुर जी को शयन कराते हैं। और यहाँ पे आपको शयन कराने की सही विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये वीडियो उसी पे आधारित है। ठाकुर जी को भले ही हमने अपना घर का रिश्ता बनाया है ठाकुर जी से, हमने अपना जो भी रिश्ता ठाकुर जी से कायम किया है, चाहे वो पुत्र भाव से, भाई के रिश्ते से, पिता के रिश्ते से, किसी भी रिश्ते से बनाया है, पर वो हैं तो भगवान। और इसलिए ठाकुर जी की सेवा एक मर्यादा में रहकर करनी चाहिए। और यहाँ बता दें कि मंदिरों में भी जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे कि वृंदावन बाके बिहारी लाल जी का जो मंदिर है, वहाँ पे भी बिहारी जी को शयन कराया जाता है। क्या होता है कि हमारे ठाकुर जी खड़े खड़े थक जाते हैं, या फिर हमारे लड्डू गोपाल जी सारा दिन बैठे बैठे थक जाते हैं। ये एक भक्त का अपने भगवान के प्रति भाव होता है। भगवान तो कभी नहीं थकते हैं, किसी भी मुद्रा में नहीं थकते हैं, पर
ये एक भक्त का भाव होता है कि हमारे भगवान थक गए हैं। वृंदावन बिहारी लाल जी के मंदिर में भी भगवान खड़े खड़े थक जाते हैं, इसलिए वृंदावन में भी ठाकुर जी को शयन कराया जाता है, नित्य शयन कराया जाता है। इसी भाव को लेके भक्त शयन कराते हैं अपने आराध्य को, अपने ठाकुर जी को, और इसी भाव से हम अपने ठाकुर जी को शयन कराते हैं। तो रात्रि में ज़रूर शयन कराना चाहिए। इस समय सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में अगर गर्मियाँ रहती हैं तो हम कॉटन के कपड़े से या फिर टॉवल से ठाकुर जी के श्री विग्रह को पोंछ के, नाइट ड्रेस पहना के, उनका कपड़ा बदल के उनको शयन कराते हैं। लेकिन ये सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों में हम ठाकुर जी के शरीर को पोंछेंगे नहीं। जो गरम इत्र आता है उससे चंदन वगैरह हटा देंगे, ठाकुर जी का श्रृंगार हटाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, जो पोशाक पहने रहते हैं, जैसे श्रृंगार किए रहते हैं, वैसे ही ठाकुर जी को सुला देते हैं, जबकि ये बहुत गलत होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग भी शयन करते हैं तो आरामदायक कपड़ा पहन के ही शयन करते हैं, जिससे हम लोगों को आराम मिलनी चाहिए। तो वही भाव हमारे मन में हमारे ठाकुर जी के लिए भी होना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को सुलाते हैं तो कुछ आरामदायक वस्त्र पहना के ही सुलाते हैं, ताकि हमारे बच्चे आराम से सो सकें। तो वही भाव हमारे मन में होना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी भी आराम से सो सकें। तो इस तरह से रात में अपने ठाकुर जी के लिए भी नाइट ड्रेस, नाइट पोशाक ज़रूर धारण कराना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा करते करते ये पता चल जाता है, ठाकुर जी के हाव भाव से पता चल जाता है कि ठाकुर जी को हमारे क्या चाहिए। ये सभी भक्तों को ठाकुर जी किसी न किसी तरीके से ज़रूर ये भाव देते हैं कि उनको चाहिए क्या। तो इसलिए भक्तों सेवा करते करते ये सब कुछ पता चलने लगता है कि हमारे ठाकुर जी को चाहिए क्या, कब उन्हें भूख लगती है, कब उन्हें प्यास लगता है, कैसी सेवा उनको चाहिए, उन्हें सर्दी लग रही है कि उन्हें गर्मी लग रही है। सारे ठाकुर जी सब कुछ अनुभव अपने भक्तों को कराते हैं। ठाकुर जी को कम से कम 2 बार शयन अवश्य कराना चाहिए। जैसे हमारे बच्चे 2 बार शयन करते हैं, वैसे ही ठाकुर जी को शयन अवश्य कराना चाहिए। लेकिन जैसे आपकी सेवा भाव है, जैसे आपकी श्रद्धा भाव है, जैसे आप सेवा कर पा रहे हैं, आप उस तरह से अपने ठाकुर जी की सेवा अवश्य करें। जब भी ठाकुर जी को शयन कराना है रात्रि में, तो उनकी पोशाक बदलते समय ठाकुर जी से आज्ञा ज़रूर लें कि ठाकुर जी, हम आपकी पोशाक बदलने जा रहे हैं, हम आपका श्रृंगार हटाने जा रहे हैं। तो इस तरह से आदेश लेके ठाकुर जी से उनका धीरे धीरे श्रृंगार हटाएं, उनकी बाँसुरी हटाएं, मोर मुकुट हटाएं, उनके बाल हटाएं, जो उन्होंने माला वगैरह, कंगन वगैरह पहन रखी है, वो सब धीरे धीरे आराम से हटाएं। उसके बाद रात्रि में जो पोशाक, चाहे वो सर्दियों का मौसम है तो गर्म पोशाक पहनाएं, और सोने के लिए रात्रि में उनका बिस्तर भी आप गर्म बिस्तर की व्यवस्था रखें। जैसे कि गर्म ब्लैंकेट बिछा दें, गर्म रज़ाई की व्यवस्था रखें। तो इस तरह से आप रात्रि में ठाकुर जी को शयन कराएं। सारा श्रृंगार ज़रूर हटा देना चाहिए, यहाँ तक कि ठाकुर जी के माथे पे लगा चंदन भी हटा दिया जाता है। इसके बाद अच्छे से ठाकुर जी को कवर कर दें, रज़ाई उड़ा दें। अगर आपके पास पिलो है तो अगल बगल पिलो रख दें, जिससे उनको और गर्माहट होगी, ठंड नहीं लगेगी। और जैसे अपने बच्चों को थपकी दे के सुलाया जाता है, लोरी गा के सुलाया जाता है, वैसे ही अपने ठाकुर जी को आप थपकी दे के सुलाएं, प्यार से सुलाएं कि ठाकुर जी अब आप लोग आराम से शयन करिए। देखिए, इस तरह से सेवा ज़रूर करिए, शयन ज़रूर कराना चाहिए। इससे ठाकुर जी को बहुत आराम मिलता है, दिन भर की थकान दूर होती है, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है ठाकुर जी की सेवा करके। बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि शयन क्यों कराया जाता है, तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी कि कितना
आवश्यक है ठाकुर जी को शयन कराना। ये सब एक भक्त का भाव होता है भगवान के प्रति कि हमारे भगवान को क्या चाहिए। जब हम अपने भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान भी हमारा ध्यान ज़रूर रखेंगे।